आदिवासी के जमीन लुटाते जा रहा है। हाँ। जो नारा दे के हम लोग झारखंड अलग राज्य किया है, जल जंगल जमीन, जमीनें आदिवासी के लुटाते जा रहा है। उससे और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। उसका जीता जगता उदाहरण आपका नगरी में हमको संघर्ष करना पड़ा। इस बार ये आदिवासी का जमीन ये सरकार ने कब्जा कर लिया था, उसको हम छुड़ा दिया। 227 एकड़ जमीन हमने कोई ऐसे नहीं कहा है। यहाँ कहाँ डेमोग्राफी बदल गया, कहाँ कहाँ जमीन लूटा गया है, मेरा बस सारा दस्तावेज है संताल परगना से लेके पूरा झारखंड क्षेत्र का। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और आज दोनों जो मुख्य पार्टी है जेएमएम और बीजेपी की ओर से नॉमिनेशन किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं बाबूलाल सोरेन जी, वो भी मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पुत्र के नॉमिनेशन में भी पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका है और घाटशिला अनुमंडल के पास नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंच चुके हैं। चलिए हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। दादा आदिवासी के जमीन लुटाते जा रहा है। हाँ। जो नारा दे के हम लोग झारखंड अलग राज्य किया है, जल जंगल जमीन, जमीनें आदिवासी के लुटाते जा रहा है। उससे और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। उसका जीता जगता उदाहरण आपका नगरी में हमको संघर्ष करना पड़ा। इस बार ये आदिवासी का जमीन ये सरकार ने कब्जा कर लिया था, उसको हम छुड़ा दिया। 227 एकड़ जमीन हमने कोई ऐसे नहीं कहा है। यहाँ कहाँ डेमोग्राफी बदल गया, कहाँ कहाँ जमीन लूटा गया है, मेरा बस सारा दस्तावेज है संताल परगना से लेके पूरा झारखंड क्षेत्र का। चलिए अच्छा समर्थक दादा क्या कहेंगे? दादा आपके साथ जेएमएम का सिंपैथी वोट भी मिलेगा। हमको कौन क्या होगा हमको नहीं, हम जो बोल दिया वही बोलते हैं। चलिए भाषा से प्राइमरी स्तर से पढ़ाने का भी हम निर्णय ले चुका था। आदिवासी भाषा को पढ़ाने के लिए मास्टर बहाली के लिए भी हम आदेश दे चुका था। क्यों नहीं बढ़ाया? हम तो पेशा कानून लागू करने के लिए भी हमने रिव्यू कर दिया था। अच्छा चंपाई दास, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से ज्यादा घाटशिला सीट जो है वो आपके लिए मतलब प्रतिष्ठा का सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है। देखो विपक्ष के यहाँ गठबंधन लोग के यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहा, न यहाँ विकास हुआ है, न अभी विकास का कोई सोच है। यहाँ बेरोजगार रोजगार की तलाश में है, उनका पास कोई आज तक मुद्दा नहीं है। इसलिए भाजपा का पक्ष में लहर है और जीत भी है इतिहास। एक सवाल और कि निमरा क्यों नहीं गुरुजी को श्रद्धांजलि देने का कल भी पूछा गया है। उसी दिन तो डेड बॉडी आया था रामदास सोरेन का। निमरा की बात करें गुरुजी, हम जो कहता है घर जिस दिन हुआ है हुआ उस दिन तो घर गया था हम श्रद्धांजलि देने के लिए। उसका बाद जिस दिन वहां पर निमरा में कार्यक्रम, उस दिन यहाँ रामदास सोरेन का भी डेड बॉडी आया, हम उसी के आज वहाँ श्रद्धांजलि दिया। चंपाई दा टाइगर है, हम लोग सब मानते हैं, लेकिन टाइगर अकेले दहाड़ रहा है। मतलब इधर बाबूलाल मरांडी होते, इधर अर्जुन मुंडा होते, इधर रघुवर दास होते, और मजा आता। तो मतलब टाइगर अकेले काहे दहाड़? अरे टाइगर तो जंगल में एक ही रहता है ना। देखिए चंपई सोरेन जी जो है पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वही घाटशिला से उम्मीदवार है और पिछले बार भी उम्मीदवार रहे थे, लेकिन रामदास सोरेन से करीब 22,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार चुके थे। लेकिन अब देखिए अब मुकाबला घाटशिला का काफ़ी रोमांचक हो चुका है। काफ़ी दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां बीजेपी हो या जेएमएम हो चुनाव लड़ना जा रही है।